के कई माशरों में बुजुर्ग अफराद को बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ देखभाल फराहम की जाती है। बड़े बुजुर्ग खानदान का पिलर समझे जाते हैं। अपने वालिदैन और दादा दादी की देखभाल एक इंतहाई नोबल जिम्मेदारी समझी जाती है। मशरकी माशरों, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चीन जैसे मुल्कों में जहां मजबूत खानदानी निज़ाम मौजूद है, वहां बच्चे वालिदैन को अपने साथ रखते हैं ताकि उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो खानदान का एक अहम हिस्सा हैं और उनसे मोहब्बत की जाती है। लेकिन मगरबी माशरों में वक्त के साथ हालात बदल चुके हैं। ओल्ड एज होम्स की बढ़ती रवायत ने बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी से बच्चों को आज़ाद कर दिया है। आजकल ये आम हो चुका है कि बुजुर्गों को ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जाता है और इस सब के पीछे अक्सर बच्चों की मसरूफ जिंदगी या खानदानी वसाइल की कमी जैसी वजूहात बताई जाती हैं। गुज़श्ता दिहाई के इस ट्रेंड ने मगरबी माशरे में खानदानी ताल्लुकात को यकसर बदल कर रख दिया है। अब बहुत से बुजुर्ग घर में अपने प्यारों के साथ रहने की बजाय ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, जहां वो अक्सर तन्हाई और नज़रअंदाज किए जाने का एहसास का शिकार हो जाते हैं। ओल्ड एज होम्स में रहने वाले बहुत से बुजुर्ग अफराद ये शिकायत करते हैं कि उन्हें लंबे अरसे तक अकेला छोड़ दिया जाता है और उनके खानदान वाले सिर्फ क्रिसमस या किसी खास मौका पर ही उनसे मुलाकात करते हैं। इससे घर से निकाले गए इन बुजुर्ग अफराद में भुला दिए जाने का एहसास पैदा हो जाता है। वो अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रोजाना की बातचीत को याद करते हैं और अपने प्यारों से बढ़ती हुई जज्बाती दूरी महसूस करते हैं। एक आम तजुर्बा यह है कि इन बुजुर्ग अफराद को जब इन ओल्ड एज होम्स में मुंतकिल किया जा रहा होता है तो इस बात पर कुछ ज्यादा सोचा नहीं जाता कि ये फैसला उनकी जिंदगी पर किस तरह असर डालेगा। वो अक्सर धुतकारे जाने के एहसास में मुब्तला हो जाते हैं। इन होम्स में जहां बैरूनी दुनिया से उनका राब्ता महदूद होता है, तन्हाई हद से ज्यादा हो सकती है जो डिप्रेशन और लेफ्ट ओवर जैसे एहसासात पैदा करती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं रही। जिस्मानी देखभाल के बावजूद जज्बाती सहारा ना मिलने की वजह से ये वक्त उनके लिए इंतहाई दर्दनाक हो सकता है। एक बुजुर्ग खातून जो 5 साल से एक ओल्ड एज होम में रह रही हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ की जिंदगी को अपनाना उनके लिए कितना मुश्किल था। उन्हें अपने खानदान की तरफ से छोड़े जाने का एहसास सताता है। उनके कमरे में मौजूद मुस्तकिल खामोशी उन्हें याद दिलाती है कि उनका खानदान बगैर उन्हें साथ लिए आगे बढ़ चुका है। वो दरवाजे की तरफ देखती हैं कि कोई अंदर आएगा, लेकिन वो दरवाज़ा अक्सर बंद ही रहता है। एक और बुजुर्ग शख्स ने बताया कि अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अपने ख़ानदान को परवान चढ़ाने के बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन वो एक ऐसी जगह गुजारेंगे जहां ख़ानदानी घर की गर्मजोशी जैसा कोई एहसास नहीं होगा। उन्होंने ओल्ड एज होम को एक ऐसी जगह करार दिया जहां लोगों को उस वक्त छोड़ दिया जाता है जब वो मजीद कारआमद नहीं रहते। वो कहते हैं कि ये तन्हाई उन्हें इस हद तक मुतासिर करती है कि वो उस वक्त पर अफसोस करते हैं जब उन्हें ओल्ड एज होम में भेजा जा रहा था। अब उन्हें शिद्दत से एहसास होता है कि काश वो उस वक्त अपने बच्चों के साथ रहने पर इसरार करते और यहाँ मुंतकिल होने से इनकार कर देते। ऐसी ही कई सैकड़ों कहानियाँ ओल्ड एज होम्स की हकीकत को जाहिर करती हैं। बुजुर्ग अफराद अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम इस एहसास के साथ गुजारते हैं कि वो उन लोगों के लिए बेमायनी हो चुके हैं जिनकी ज़िंदगी संवारने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। कई ओल्ड एज होम्स में मयारे ज़िंदगी पर तहकीक से एक परेशान कुन तस्वीर सामने आती है। स्टडीज से पता चलता है कि 40 से 50% बुजुर्ग अफराद जो इन होम्स में रहते हैं तन्हाई के एहसास का शिकार होते हैं। अपने खानदानों के साथ मायनी खेज समाजी ताल्लुकात की कमी उन्हें तन्हा कर देती है। ये जज्बाती तन्हाई तबाहकुन हो सकती है और उनकी जहनी सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। तहकीक से यह भी पता चलता है कि ओल्ड एज होम्स में रहने वाले 60% से ज़ायद बुजुर्ग अफराद डिप्रेशन में मुब्तला हैं क्योंकि वो अपनी आज़ादी खो चुके होते हैं और अपने ख़ानदान पर बोझ बनने का एहसास उन्हें सताता है। इन नर्सिंग या ओल्ड एज होम्स का माहौल जहां हर रोज़ एक सी ही रूटीन और मेल जोल भी महदूद होता है, इन जज्बात को मज़ीद बढ़ा देता है। जहनी सेहत के मसाइल जैसा कि बेचैनी, उदासी और यहाँ तक कि जहनी सलाहियतों में कमी भी आम बात है।
क्योंकि ये बुजुर्ग अफराद अपनी नई हकीकत को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं कर पाते। ओल्ड एज होम्स में मेयारे जिंदगी पर की जाने वाली तहकीकात से एक और खतरनाक हकीकत सामने आती है, वो ये कि वहाँ रहने वाले अक्सर बुजुर्ग अफराद अपनी फलाह बहबूद को कम दर्जा समझते हैं। रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि वो अक्सर ये महसूस करते हैं कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है या उन्हें जिंदा इंसानों की बजाय महज नंबरों के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक ऐसी जिंदगी की अक्कासी है जो खाली और गैर तसल्ली बख्श महसूस होती है। ये अदाद शुमार इस हकीकत को उजागर करते हैं कि अगरचा ओल्ड एज होम्स ज़रूरी देखभाल फराहम करते हैं, लेकिन वो अक्सर बुजुर्गों की जज्बाती और जहनी सेहत की देखभाल में नाकाम रहते हैं, जिसके नतीजे में कई अफराद अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तन्हाई और गम की हालत में गुजार देते हैं। इसके बिल्कुल बरअक्स भारत, पाकिस्तान, चीन और अफ्रीका के कई हिस्सों और मशरक़ वस्ता में मजबूत ख़ानदानी रिश्ते सकाफत में गहराई से जुड़े हुए हैं। इन ममालिक में वालिदैन और दादा दादी का बच्चों और पोते पोतियों के साथ रहना बिल्कुल आम बात है, जहां वो ख़ानदान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में लीडिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं। मगरबी दुनिया के बिल्कुल बरअक्स जहां ओल्ड एज होम्स आम होते जा रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के अक्सर ममालिक में ओल्ड एज होम्स में एक्यूपेंसी रेट 80% से भी ज़्यादा है। यानी अगर इन होम्स में 100 अफराद की गुंजाइश है तो वहाँ पहले ही 82 से 86 अफराद रह रहे हैं। जबकि हमारे मशरकी माशरों में बुजुर्गों को अपने साथ घर में रखने को तरजीह दी जाती है ताकि वो अपने प्यारों के दरमियान रह सके। हमारे मुआशरों में बुजुर्गों के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी का एहसास पाया जाता है। बच्चों को छोटी उम्र से ही ये सिखाया जाता है कि अपने वालिदैन की देखभाल करना उनका फ़र्ज़ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके वालिदैन ने उनकी परवरिश की थी। यहाँ ये देखभाल बोझ नहीं समझी जाती, बल्कि बुजुर्ग नस्ल की विजडम, कुर्बानियों और ख़ानदानी खिदमत को खैराज तहसीन पेश करने का एक ज़रिया समझा जाता है। मशरकी माशरों में बुजुर्ग अफराद ख़ानदान की तारीख़ और रिवायात के सरचश्मा के तौर पर देखे जाते हैं और फैसले करने के अमल में इनकी राय को अहमियत दी जाती है। ये सोच उन्हें इज़्ज़त व वक़ार का एहसास दिलाती है और वो अपने बुढ़ापे में ख़ुद को कदर व मंजिलत के लायक महसूस करते हैं। मगरबी माशरों में इक्तसादी दबाव ने भी ओल्ड एज होम्स के बढ़ते रुझान में अहम किरदार अदा किया है। एक अहम वजह ख़वातीन का मर्दों के शाना बशाना काम करने का रुझान है, यानी दोहरी आमदनी वाले ख़ानदान की तरफ रुझान। बहुत से ख़ानदानों में मियाँ बीवी दोनों ही फुल टाइम काम करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बुजुर्ग वालिदैन की घर पर देखभाल के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। काम के मसरूफ़ शेड्यूल और बढ़ती हुई महंगाई के साथ ख़ानदानों के लिए अपने बुजुर्गों के लिए वक्त और तवज्जो फराहम करना मुश्किल होता जा रहा है। नतीजतन बहुत से लोग ओल्ड एज होम्स का सहारा लेते हैं, ये समझते हुए कि वो उनके बुजुर्गों की देखभाल को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इसी ट्रेंड की वजह से मगरबी माशरों में बुजुर्गों की देखभाल एक कारोबार में तब्दील हो चुकी है, जहां ज़्यादातर ओल्ड एज होम्स एक केयर सेंटर की बजाय मुनाफा कमाने के इदारे बन चुके हैं। बहुत सी कंपनियां बढ़ती हुई एल्डरली पॉपुलेशन को मुनाफा कमाने के मौका के तौर पर देखती हैं। बड़े पैमाने पर ऐसे मराकज़ खोले जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिहायशियों को रखने की गुंजाइश के साथ बनाए गए हैं। बजाय इसके कि बुजुर्ग अफराद को ख़ानदान के अफराद के तौर पर ट्रीट किया जाए, इस कारोबारी मॉडल में उन्हें अक्सर कस्टमर्स जैसे सलूक का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ये होम्स कारोबारी मराकज़ के तौर पर बनाते हैं और उन्हें चलाने के लिए जो मुलाजमीन रखे जाते हैं, उन्हें हायर करते वक्त भी उनकी टेम्परामेंट या बड़े बुजुर्गों को डील करते वक्त उनकी बर्दाश्त की सलाहियत जैसी क्वालिटीज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसीलिए हर साल इन होम्स में बुजुर्गों पर तशद्दुद के अनगिनत वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। Caretakers at a nursing home abused their loved one, and they caught it on camera. The family says their 87-year-old grandfather has been telling them about the abuse for years. We seen the bruising around his eyes. He was in a neck brace. 78-year-old Esther Pisker being tossed into her bed by a nurse's aide. Esther Pisker's son is now pushing for a new law to bring cameras into all nursing homes. Nursing home workers are accused of sexually exploiting elderly residents in their care. Team investigation Cake News showed you video of abuse going on at a local nursing home. ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिनमें इन होम्स में बुजुर्ग शहरियों पर बेहिमाना तशद्दुद के सबूत मौजूद हैं। नर्सिंग होम में बदसलूकी लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा आम है,
अमेरिकन नेशनल काउंसिल ऑन एजिंग के मुताबिक हर साल तकरीबन 5 मिलियन उम्र रसीदा अमरीकियों को बदसलूकी का सामना करना पड़ता है और इनमें से ज्यादातर नर्सिंग मराकज या ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। ये अमेरिकन इदारा NCOA इन नर्सिंग होम्स की सूरत हाल पर तहकीकात करता है और इसी इदारे ने एक सर्वे किया जिसमें 24.3% लोगों ने जिस्मानी बदसलूकी के कम से कम एक वाक़े की तस्दीक की है। फिजिकल अब्यूज़ उस वक्त होता है जब कोई किसी को थप्पड़ मारकर, किसी नोकदार चीज़ से या धक्का देकर नुकसान पहुंचाता है। ये सेहत के तवील मुद्दती मसाइल का भी बायस बन सकता है, जैसा कि टूटी हुई हड्डियां, सर में चोट और बाज़ केसेस में तो मौत तक वाक़ हो जाती है फिजिकल नर्सिंग होम अब्यूज़ में। इसके अलावा इन ओल्ड होम्स या नर्सिंग होम्स में इमोशनल अब्यूज़ यानी जज्बाती बदसलूकी के वाक़यात की तादाद जिस्मानी तशद्दुद के मुकाबले में 300 गुना से भी ज़्यादा है। जज्बाती बदसलूकी में ऐसे वाक़यात आते हैं जब किसी को धमकी दी जाती है, अल्फाज के साथ तौहीन की जाती है या हिरासा किया जाता है। इसके अलावा समाजी तौर पर अलग थलग किया जाना या डराया धमकाया जाना भी इमोशनल अब्यूज़ में ही आता है। इन होम्स में 577 नर्सों और नर्सिंग मुआवनीन के एक सर्वे के मुताबिक 81% अमले ने कहा कि उन्होंने बुजुर्गों के साथ जज्बाती बदसलूकी को अपनी आंखों से विटनेस किया है, जबकि 40% ने एक साल के अरसे में इन बुजुर्गों के साथ जज्बाती ज़्यादती का कम से कम एक वाक़या खुद सरजद किया था। इसी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि अमले के 70% अराकीन ने साथी स्टाफ को रिहायशियों पर चीखते हुए देखा और 50% अमले ने अपने साथी स्टाफ को बुजुर्गों की तौहीन करते हुए खुद देखा है। बुजुर्गों की देखभाल को एक तजारती सनत में बदलने का ये रुझान ख़ानदान की देखभाल और ओल्ड एज होम्स की सर्विसेज के दरमियान फ़र्क को नुमायां करता है, जो बहुत से बुजुर्ग अफराद को न सिर्फ तन्हाई और दीगर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाता है बल्कि उन्हें तशद्दुद का भी शिकार करता है। तहकीक बताती है कि वो बुजुर्ग अफराद जो समाजी तौर पर अलग थलग रहते हैं, जहनी सेहत के मसाइल जैसा कि डिप्रेशन और एंजाइटी के ज़्यादा ख़तरे में होते हैं, जो तवील मुद्दती जज्बाती तकलीफ़ का सबब भी बन सकता है। ये रवैया जिस्मानी सेहत पर भी असर डालता है। गैर मुतहर्रिक तर्ज ज़िंदगी, नाकिस खुराक और ज़ाती देखभाल के फुकदान के बाइस दायमी सेहत के मसाइल जैसा कि दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और हत्ता के दिमागी जवाल जैसे डेमनेशिया का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तहकीकात से ये भी ज़ाहिर हुआ है कि ओल्ड होम्स के बुज़ुर्ग अफराद के मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारियों का ज़्यादा शिकार होते हैं। तन्हाई के एहसास का दबाव कोलेस्ट्रॉल की सतह में इजाफा कर सकता है, जो जिस्म की इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत को कमज़ोर कर देता है। मजमूई तौर पर ओल्ड एज होम्स में न सिर्फ जज्बाती बहबूद को नुकसान पहुंचता है बल्कि बुजुर्ग अफराद की जिस्मानी सेहत भी नुमायां तौर पर ख़राब होती है, जो उनकी उम्र को और मज़ीद कम करके ज़िंदगी के मेयार को मुतासिर कर सकती है। बूढ़े अफराद को घरेलू माहौल और ख़ानदान के साथ जुड़े रखते हुए मुनासिब देखभाल फराहम करने के लिए कई मुतबादिल मौजूद हैं, जो ओल्ड एज होम्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। इनमें से एक ऑप्शन घरेलू देखभाल है, जिसमें बुजुर्ग अपने घरों में रहते हैं और उनकी मदद के लिए अटेंडेंट फराहम किए जाते हैं। ये अटेंडेंट मखसूस प्रोफेशनल्स या ख़ानदान का कोई फ़र्द भी हो सकता है, जो रोज़मर्रा के कामों, तिब्बी ज़रूरियात और इमोशनल अफेयर्स में मदद देते हैं। एक और मुतबादिल कम्युनिटी केयर मॉडल्स हैं, जहां बुजुर्ग अपने घरों में रहते हैं लेकिन एक मददगार कम्युनिटी नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। ये नेटवर्क कम्युनिटी के दीगर अफराद की तरफ से बाकायदा मुलाकातों, समाजी सरगर्मियों और सेहत की सहूलियात तक रसाई पर मुश्तमिल हो सकता है। कुछ ममालिक में ये कम्युनिटी केयर प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से फंड्स किए जाते हैं, जो ज़रूरी खिदमात जैसे खाने की फराहमी, घरेलू सफाई और मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करते हैं। ये प्रोग्राम बुजुर्गों को वाइब्रेंट और कम्युनिटी के साथ जुड़ा रखते हैं, जो ओल्ड एज होम्स में रहने से पैदा होने वाली तन्हाई को कम करने में मददगार साबित होते हैं। कंबाइंड फैमिली सिस्टम एक और आम हल है, ख़ास तौर पर मशरकी मुआशरों में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे ममालिक में एक ही घर में 3 नस्लों के अफराद का साथ रहना आम बात है, जहां दादा दादी, वालिदैन और बच्चे एक ही घर में रहते हैं। ऐसे घरानों में बुजुर्ग अफराद की देखभाल उनके बच्चे और पोते पोतियां करते हैं, जबकि वो खुद भी ख़ानदान का अहम हिस्सा समझे जाते हैं।
یہ بندھن مضبوط خاندانی ماحول پیدا کرتا ہے جہاں سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بزرگ خود کو ویلیویبل محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ بزرگوں کو صرف جسمانی دیکھ بھال کی ہی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جذباتی تعلق کا احساس اور خاندان کے ساتھ ہونے کا سکون بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اولڈ ایج ہومز بنیادی ضروریات کو تو پورا کرتے ہیں، لیکن اکثر وہ محبت، توجہ اور عزت فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں جس کے یہ بزرگ مستحق ہیں۔ خاندانی بنیادوں پر کی جانے والی دیکھ بھال، جہاں بزرگ گھرانے کا اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں، زیادہ ہمدردانہ نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اپنے گھروں اور کمیونٹیز کے اندر رہتے ہوئے بزرگ خود کو قیمتی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں اولڈ ایج ہومز کے تصور پر دوبارہ غور کرنے اور ایسے متبادل تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو بزرگوں کی خاندانی بنیادوں پر دیکھ بھال کو ترجیح دیں۔ بحیثیت معاشرہ ہمیں اپنے بزرگوں کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور ان کی مدد کے ایسے طریقے تلاش کرنے چاہیے جو انہیں خاندانی نظام کے اندر اہم مقام دیں۔ اپنے بزرگوں کو قریب رکھ کر ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سال عزت، وقار، محبت اور اس دیکھ بھال کے ساتھ گزاریں جو صرف خاندان ہی فراہم کر سکتا ہے۔ آئیں مل کر ایک ایسی تہذیب تشکیل دیں جو بزرگوں کو اہمیت اور محبت دے اور یہ یقینی بنائے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی قدر اور اہمیت محسوس کریں۔